इंडियन एमएमए फाइटर्स को लेकर बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि इस बार के रोड टू यूएफसी सीजन 3 में एक इंडियन फाइटर नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, बल्कि 4 इंडियन फाइटर सिलेक्ट हुए हैं जो रोड टू यूएफसी के टूर्नामेंट में फाइट करेंगे। और अगर वो इस टूर्नामेंट को विन कर जाते हैं तो फिर उन्हें जस्ट लाइक अंशुल जुबली यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज है कि ईयर आफ्टर ईयर हम देख सकते हैं कि यूएफसी इंडियन फाइटर्स को लेकर काफी इंटरेस्ट दिखा रही है, जहां पर जैसे कि हम सब जानते हैं कि सीजन 1 में 2 इंडियन फाइटर्स थे जिसमें अंशुल जुबली ने विन किया था। वेरे सीजन 2 की बात करें तो वहां पर भी हमारे 2 फाइटर्स गए थे। अनफॉर्चुनेटली दोनों फाइटर्स फर्स्ट राउंड में विन नहीं कर पाए, बट उसके बाद भी हम देख सकते हैं कि इस साल यूएफसी ने 4 इंडियन फाइटर्स को सेलेक्ट किया है। अब ये जो 4 फाइटर्स सेलेक्ट हुए इनमें 2 मेल्स हैं और 2 हैं फीमेल फाइटर्स। अब जो फीमेल फाइटर्स हैं वो दोनों स्ट्रॉवेट डिवीजन की हैं, जहां पर ये जो फाइटर्स हैं इन फाइटर्स का नाम है प्रिया शर्मा और किरण सिंह। अब अगर इसके बाद मेल फाइटर्स की बात करें तो ये दोनों मेल फाइटर्स डिफरेंट वेट क्लासेस में फाइट करने वाले हैं, जहां पर एक फाइटर फाइट करेगा बैंटरवेट डिवीजन में, वेरे सेकंड फाइटर फाइट करेगा फ्लाईवेट डिवीजन में। तो बैंटरवेट डिवीजन में फाइट होने वाली है कंथराज अगसा की, वेरे जो फाइटर फ्लाईवेट डिवीजन में फाइट करने वाला है। और आई थिंक अभी इस फाइटर को फैंस बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। ये हम बोल सकते हैं कि इंडियन ऑडियंस के लिए फैन फेवरेट फाइटर है, यानी कि जिस फाइटर की मैं बात कर रहा हूं उस फाइटर का नाम है अंगद बिस्ट। तो अब टर्न बाय टर्न ये जो 4 फाइटर्स हैं ये कब फाइट करेंगे और ये किसके साथ फाइट करने वाले, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रिया शर्मा से स्टार्ट करें तो प्रिया शर्मा का रिकॉर्ड है 5-1 का, और प्रिया शर्मा की फाइट होने वाली है चाइनीज फाइटर डोंग वॉशोंग के साथ। आई एम सॉरी अगर मैंने नाम को मिसस्पेल किया है, ये नाम लेना बहुत मुश्किल है, बट एनीवेज डोंग वॉशोंग का जो रिकॉर्ड है वो है 11-2 का। तो प्रिया शर्मा वर्सेस डोंग वॉशोंग की जो फाइट होने वाली है वो रहने वाली है 18 मई को, यानी कि सबसे पहला दिन जब रोड टू यूएफसी सीजन 3 स्टार्ट होगा तो उसी डेट को प्रिया शर्मा की फाइट रहने वाली है। अब सेकंड फीमेल फाइट की अगर बात करें तो यहां पर फाइट होने वाली है इंडियन फीमेल फाइटर किरण सिंह, जहां पर किरण सिंह का रिकॉर्ड है 6-3 का, और किरण की फाइट रहने वाली है चाइनीज फीमेल फाइटर जाओ कान फैंग के साथ, जिसका रिकॉर्ड है 8-2 का। तो अब इस फाइट की डेट क्या रहने वाली है तो अभी तक ये कंफर्म नहीं है, बट 18 में या फिर 19 में इन दोनों डेट्स में से किसी एक डेट में किरण सिंह वर्सेस जाओ कान फैंग की फाइट रहने वाली है। अब मेल फाइटर्स की बात करें तो बैंटरवेट डिवीजन में फाइट रहने वाली है कंथराज अगसा, जिसका रिकॉर्ड है 12-3 का, जहां पर कंथराज की फाइट रहने वाली है चाइनीज फाइटर बारजिंग जिलिसी के साथ, जिसका रिकॉर्ड है 16-5 का। अब कहीं पर बारजिंग जिलिसी का रिकॉर्ड 16-5 का है, कहीं पर 14-5 का है, तो आई एम नॉट श्योर कि करेक्ट रिकॉर्ड क्या है, बट अगर फाइट डेट की बात करें तो कंथराज अगसा वर्सेस बारजिंग जिलिसी की जो फाइट रहने वाली है वो रहने वाली है 18 मई को। अब अगर फाइनल फाइट की बात करें तो ये फाइट रहने वाली है फ्लाईवेट डिवीजन की, जहां पर फ्लाईवेट फाइटर अंगद बिस्ट की फाइट रहने वाली है। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि अंगद बिस्ट की फाइट किसके साथ रहने वाली है, बट अगर फाइट डेट की बात करें तो ये ऑलमोस्ट कंफर्म रखो कि अंगद बिस्ट की जो फाइट रहने वाली है वो रहने वाली है 18 मई को। तो ओवरऑल मेरी ओपिनियन में ये काफी बड़ा अपडेट था, क्योंकि इस बार रोड टू यूएफसी के सीजन 3 में 4 इंडियन फाइटर्स जाने वाले हैं जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड आई रियली होप कि सब फाइनल तक पहुंच जाएं और फिर 4 में से 3 फाइटर्स फाइनल को विन कर जाएं और यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट लेके यूएफसी में एंटर कर जाएं। अब 4 में से 3 इसलिए क्योंकि प्रिया शर्मा और किरण सिंह दोनों स्ट्रॉवेट डिवीजन में फाइट कर रहे हैं, तो अगर दोनों फाइटर्स अपनी फाइट्स को विन करते रहे तो ये दोनों फाइटर्स सेमीफाइनल या फिर फाइनल में एक दूसरे के साथ कंपीट करेंगे। अब थोड़ी सी अगर मैं अंगद बिस्ट की बात करूं तो मेरा कमेंट सेक्शन हो गया, यूएफसी इंडिया का कमेंट सेक्शन हो गया, या फिर जब भी रोड टू यूएफसी में इंडियन फाइटर सिलेक्ट होते हैं तो वहां पर भी कोई से भी पोस्ट के नीचे कमेंट सेक्शन हो गया, सब जगह स्पैम होता है अंगद बिस्ट का नाम। आई मीन ये चीज कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता कि अंगद बिस्ट फैन फेवरेट है, तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द इंडियन फैंस सबसे ज्यादा जिसको सपोर्ट करने वाले वो अंगद बिस्ट रहने वाला है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं भी काफी ईगरली वेट कर रहा हूं अंगद बिस्ट की फाइट को देखने के लिए। बट इसी के साथ बाकी फाइटर्स को भी हम जरा भी इग्नोर नहीं कर सकते, सबको हमारी सपोर्ट चाहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल फाइटर्स। अब ओवरऑल अगर मैं इंडियन फाइटर्स के सीन को समराइज करूं तो बेसिकली 4 फाइटर्स सिलेक्ट हुए रोड टू यूएफसी सीजन 3 में जो 18 मई ऑनवर्ड्स फाइट करने वाले हैं, वेरे 4 फाइटर्स सिलेक्ट हुए और वो चाइना शंघाई में जाकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। और अब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो 4 फाइटर्स हैं ये फाइटर्स फाइट करेंगे जब यूएफसी का कोई फाइट नाइट कार्ड एशिया में रहेगा, या फिर डायना व्हाइट की जो कंटेंडर सीरीज है वो अगर एशिया आती है या फिर इवन अमेरिका में भी होती है, तो क्वाइट पॉसिबली ये 4 फाइटर्स वहां पर जाकर फाइट करेंगे। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि इंडियन एमएमए के लिए ये साल बहुत बड़ा है, क्योंकि यहां पर 8 इंडियन फाइटर्स को सिलेक्ट किया गया है जिनके पास मौका है यूएफसी में एंटर करने का। मैं तो ऑब्वियसली प्रे कर रहा हूं कि सारे इंडियन फाइटर्स चले जाएं, बट एटलीस्ट मेरी ओपिनियन
ओपिनियन में 8 में से कोई एक इंडियन फाइटर तो डेफिनेटली यूएफसी तक पहुंचना चाहिए। सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर अंगद बिष्ट की फाइट जिसके साथ हो रही है उस फाइटर का नाम पता लगता है तो वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। सो दैट्स इट गाइस, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।